अबे अबे चीयर्स करो ना, क्या हो गया? मुंह क्यों लटका रखा है? राकेश भाई, आपने बोला था कि हम लोग यहाँ कुछ धंधे का प्लानिंग करने आए। हाँ तो करेंगे ना, आओ दारू पियो। भाई आपने बोला तो हम लोगों ने कुछ पैसे भी जमा किए, लेकिन सुबह से हम नासिक में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं बस। हाँ राकेश भाई, सारे पैसे तो दारू पी जा रहे हो, ये सब क्या है? आप रहने दो ये धंधा बंदा, आप बस हमारे पैसे वापस लौटाइए। क्या क्या बोला तुम? सही बोल रहा है, आप पैसे वापस करो, हम दोनों साथ में निकलते हैं। घंटा नहीं मिलता पैसा। राकेश भाई, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। ओ बच्चा लोग शांत हो, ज्यादा मचमची। अरे हो गया ना यार खर्च, चलो एंजॉय करो, दारू पियो। मैंने कहा ना, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। दीवार के अमिताभ बच्चन, जोश कहीं और दिखाना। जा, नहीं मिलता तेरा पैसा, उखाड़ दे, जो उखाड़। मेरी मेहनत का पैसा है, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं देता। साला मुझ पे हाथ उठाया तू, मुझ पे? अभी निकालता हूं तेरी एक। दोस्ती हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। अक्सर हम अपने बुरे और अच्छे समय में अपने दोस्तों के साथ ही होते हैं, लेकिन अगर ये दोस्ती किसी गलत शख्स से हो जाए तो हम बहुत मुश्किल में भी फंस सकते हैं, क्योंकि बुरी संगत का असर बुरा ही होता है। ये लीजिए। नाम क्या है बेटे का? अमान सैयद। अमान सैयद, अच्छा। कब से गायब है? कल सुबह से घर से निकला है साहब, अभी तक लौट कर नहीं आया। जहां जहां से खबर निकलवा सकते थे निकाल ली, सबको पूछ लिया आस पड़ोस में, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता साहब। उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। ठीक है, हम आसपास के पुलिस स्टेशन को खबर कर देते हैं। वैसे एक ही दिन हुआ है, शायद दोस्तों के साथ कहीं गया होगा, आ जाएगा। क्या हुआ अम्मी? क्या बोला पुलिस ने? कुछ तो बोलो। कुछ नहीं, बोले कि कुछ पता चलेगा तो बता देंगे। क्या हुआ हमीदा बेन? क्या हुआ? चाची, वो अमान भाईजान का कुछ पता नहीं चल रहा है। अम्मी भी अभी पुलिस स्टेशन जाकर आई है। हमीदा बेन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चिंता कैसे नहीं करूं आशा, बड़ा बेटा लापता, छोटे बेटे की तबीयत खराब है। डॉक्टर साहब बोले इसकी किडनी खराब है, 5 से 7 लाख रुपए का खर्च आएगा। तो भी बोलो कपड़े सिल कर कितने रुपए जमा कर पाऊंगी मैं? कुछ समझ नहीं आता क्या करूं। हाय अल्लाह, इस अफरा तफरी में तुम्हारा सूट सिलना भूल गई। थोड़ा सा वक्त है तो मैं सूट तैयार कर दूंगी। अरे नहीं हमीदा बेन, कोई बात नहीं, कल परसों दे देना, मैं चलती हूँ, ठीक है? चिंता मत करना। तू फिक्र मत कर अम्मी, जब मैं ठीक हो जाऊंगा ना, मैं काम करूंगा, पैसा भी कमाऊंगा, फिर तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाय मेरा बच्चा, काश ये समझदारी तेरे बड़े भाई में भी होती। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। साहब 3 दिन हो गए मेरा बेटा लापता है, घर नहीं लौटा। अगर आप ऐसे ही बैठेंगे हाथ पे हाथ रखकर तो कैसे पता चलेगा उसका? मैंने कह दिया ना, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको बता देंगे। हाँ साहब, हमारी कोई बड़ी पहचान नहीं ना, इसी के वास्ते। गरीब के जान की तो कोई कीमत ही नहीं है आपके लिए। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपका दुख समझता हूँ। हमने आसपास के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया है, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको फोन कर देंगे। आप प्लीज जाइए। अरे अमान बेटा, वो करीम चाचा कह रहे थे कि तौफिक के फैक्ट्री में तुम्हारे लायक काम निकला है, उनसे जाके मिल लेना। अरे अम्मी, मैंने बोला था ना तुझे कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे अपना कारोबार सेट करना है। लेकिन बेटा, अपने कारोबार के लिए बहुत सारा पैसा लगता है, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? तो फिक्र मत कर अम्मी, मैंने उसका जुगाड़ कर रखा है। देख मेरे बच्चे,
ये सब बातें ना मेरे पल्ले नहीं पड़ती। जो कुछ भी करेगा सोच समझ कर संभल के करना, अच्छे लोगों के साथ करना। जमाना बड़ा खराब है बेटा। देख अम्मी, हमारे पास वक्त बहुत कम है। यूसुफ के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने हैं। लेकिन बेटा, अरे अम्मी तू देखना, मुंबई के सबसे बड़े हॉस्पिटल में यूसुफ का ऑपरेशन करवाएंगे और फिर तुझे भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तेरा बेटा है ना, ये सब कुछ ठीक कर देगा। हेलो हमीदा सैयद बात कर रही? जी। आप तुरंत सरकारी अस्पताल आ जाइए, बॉडी की शिनाख्त करनी है। बेटा दवाई ली तूने? अम्मी भाई, कुछ मत पूछ बेटा। अल्लाह ऐसा दिन किसी माँ को ना दिखाए। लेकिन अम्मी वो भाई। अम्मी कहाँ चला गया था तू? बता के नहीं जा सकता था? कैसा है मेरा बच्चा? कितने परेशान हो गए थे हम लोग। ना 2 दिन से खाए ना पिए ना सोए। अमन, क्या हुआ मेरे बच्चे? तू ठीक तो है ना? हाँ, तू रो क्यों रहा है? मुझे उन लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। क्या हुआ? साफ साफ बोलना मेरे बच्चे, क्या हुआ? अम्मी वो राकेश, उसने मुझे लूट लिया। अम्मी जा, नहीं मिलता तेरा पैसा, उखाड़ दे जो उखाड़ना। मेरी मेहनत का पैसा है, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं देता। साला, मुझ पे हाथ उठाया तू? मुझ पे? अभी निकालता हूँ तेरी एक। तेरी माँ का ठीक है ना? तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? चल पुलिस थाने जाके रिपोर्ट लिखा। चल चल। नहीं अम्मी, वो लोग बहुत खतरनाक हैं और मुझे कोई परेशानी नहीं चाहिए और मेरे पास कोई सबूत भी तो नहीं है। मुझसे गलती हो गई अम्मी, मुझे माफ कर दो। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कल से ही काम की तलाश शुरू कर दूंगा। आप फिक्र मत करो अम्मी, यूसुफ के इलाज के लिए पैसे मैं कमाऊंगा अम्मी। मेरा बच्चा। अरे अमान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाभी। वो रफीक है ना घर पे? हाँ है ना, आओ अंदर आओ। रफीक, अमान आया है। बैठो बैठो। बस आंटी वो रफीक से मिला। अरे अमान कैसा है? अरे रफीक, कुछ बात हुई किसी से काम की? तेरे लिए एक परफेक्ट नौकरी है, लेकिन तुझे थोड़ी अंग्रेजी तो आती है ना? हाँ सर, मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोल लेता हूँ। जिम्मेदारी का काम है, होशियार रहना पड़ेगा तुम्हें। जी बिल्कुल सर, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करूंगा। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा सर। सर प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए सर। बाइक है तुम्हारे पास? बाइक तो नहीं है मेरे पास। भाई ये घूमने फिरने का काम है, कैसे मैनेज करोगे? सर मैं पैदल घूम लूंगा। सर मुझे इस काम की बहुत जरूरत है। आपको तो टारगेट पूरा करना है ना, मैं पूरा करके दूंगा आपको टारगेट। ठीक है, कल से आ जाना। थैंक यू सर, थैंक यू। अम्मी, अमान, अमान, मुझे नौकरी मिल गई अम्मी, मुझे नौकरी मिल गई। 12,000 की तनख्वाह है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे की नौकरी लग गई। मुबारक हो भाईजान। शुक्रिया यूसुफ। अच्छा अम्मी, मैं अभी आता हूँ। वो जिस दोस्त ने नौकरी लगवाई है ना, उससे मिल के आता हूँ। लौटने में मीठा लेके आना। पक्का लाता हूँ अम्मी। अब देखना सब कुछ सही हो जाएगा। हेलो। हेलो हमीदा जी। भिवंडी में अमान नाम का एक लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया है। आप जल्दी थाने आइए। लेकिन साहब, मेरा बेटा तो वापस आ गया। क्या आपने बताया क्यों नहीं? यहाँ हम आपके बेटे को ढूंढ रहे हैं। आप लोगों की वजह से ना पुलिस का टाइम खराब होता है। माफ कर दीजिए साहब, गलती हो गई।
तुम नौकरी करने लगे? हाँ, अभी 3 हफ्ते ही हुए। अच्छा लगा सुनकर। वैसे अब तो तुम्हारे भाईजान को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना? पता नहीं। और तुम्हें? अरे हिना, सुनो तो। अरे तूने राकेश को फोन किया था ना? हाँ यार, मैंने उसे बोला था कि जो हो गया सो हो गया, हमारे पैसे तो वापस करे। हाँ यार, पसीने की कमाई है, आराम की थोड़ी ना है। हाँ यार, उसे बोला था यही आने को, पता नहीं कहाँ रह गया। आएगा, चला जाएगा कहाँ? पूरा दुनिया का झोल निपटा कर यहीं आने वाला। अच्छा वो सब छोड़, तू कल मेरे को फोन किया था, कुछ कहने वाला था ना? वो कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। अरे ऐसे कैसे नहीं, कुछ तो बात होगा ना। और भाई लोग? जमाल तू? हाँ मैं। अमान, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। चला बात। मैं 1 मिनट में आता हूँ। ओए, इतना अपसेट क्यों है, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वैसे यार ऐसे ही। अबे कुछ तो बात जरूर है, चल बता क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, ऐसे ही कुछ। क्या बात है भाईजान, आज बड़े खुश लग रहे हो। आज पहली तारीख है और पहली तनख्वाह मिलेगी। अरे वाह, मुबारक हो। तब तो दावत बनती है अमान मियाँ। कहाँ दावत दे रहे हैं आज? जैसा आप चाहे अम्मी जान। वो नाके वाले होटल से खाना मंगवाएं शाम को। हाँ, मैंने सुना वहाँ का पाया सूप बढ़िया होता है। पाया सूप और मटन बिरयानी। लेकिन भाई मैं कहाँ खा सकता हूँ, तो डॉक्टर ने मना किया है। अरे अमान बेटा, तुझे देर हो रही है ना, तू निकल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। एक मिनट। ये रुमाल मैंने अपने हाथों से तेरे लिए बनाया, इसे हमेशा अपने पास रखना, अपने अम्मी की दुआ समझकर। एक बार फिर से ट्राई करके देखिए, हो सकता है लग जाए। हाँ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. अभी भी बंद आ रहा है। अम्मी आप चिंता मत करो, भाईजान घर वापस आ जाएंगे। हो सकता है कुछ दोस्त लेके गए हो पार्टी करने के लिए। अरे पार्टी करे चाहे कुछ भी करे, पर कम से कम अपना फोन तो चालू रखे। इंसान खबर ले तो ले कहाँ? मेरा तो जी बड़ा घबरा रहा है। अम्मी प्लीज। अमान बेटा, क्या हुआ अम्मी, किसका फोन है? अम्मी हम पुलिस स्टेशन से फोन था। बस भैया, ये लो भैया। अब तो सब क्या हुआ, क्या बात है? बेटी, कहाँ है आपका बेटा? साहब वो तो कल रात से घर नहीं लौटा। मैं बताता हूँ, फिर से भाग गया अपने दोस्तों के साथ, और इस बार इनका पैसा लेकर भागा है। ये अग्रवाल साहब है, जिनकी एजेंसी में आपका बेटा काम करता था। क्या कह रहे हैं साहब आप? जी हाँ, कंपनी का 70,000 रुपए लेकर भाग गया है वो। नहीं साहब, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। कंप्लेंट की है इन्होंने। मेरा अमन चोर नहीं हो सकता, वो चोरी नहीं कर सकता साहब। देखिए, अगर उसने चोरी नहीं की है तो वो इस तरह घर से गायब नहीं होता, और वो भी मोबाइल ऑफ करके। मानती हूँ साहब कि उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। और वैसे भी आपके बेटे को तो आदत है बिना बताए घर से गायब रहने की। उससे कहिए भागने की कितनी भी कोशिश कर ले, ज्यादा दिन भाग नहीं सकता वो हमसे। आप जा सकती हैं।
क्या हुआ हमीदा? अमान का कुछ पता चला? बोलना, कहाँ गई थी? पुलिस चौकी बुलाया था क्या वहां? ठीक है चल, मैं बाद में आती हूँ। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। हाँ, वैसे एक बार कोई इंसान गलत संगत में आ गया तो उसका सुधरना मुश्किल हो जाता है। अमान अचानक गायब हो गया था। एजेंसी की कंप्लेंट के अनुसार वो 70,000 रुपए लेकर फरार हुआ था, लेकिन हमीदा इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। आखिर क्या हुआ था अमान के साथ? क्या वो सचमुच पैसे लेकर भाग गया था या फिर ये पूरा मामला कुछ और ही था? पुलिस के लिए ये सिर्फ एक चोरी का केस था। जिस एजेंसी में अमान काम करता था, उन्होंने भी इतने छोटे नुकसान के लिए पुलिस के चक्कर ना काटने का फैसला किया, लेकिन हमीदा के लिए तो उसका बेटा लापता हुआ था और वो अपनी उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं थी। मेरा बेटा साहब। बैठिए आप, मैं आता हूँ। साहब मेरा बेटा साहब। क्या हुआ? साहब 2 दिन से घर नहीं आया, मदद कर दीजिए साहब। अरे कदम, क्या लफड़ा इसका? अरे कुछ नहीं रे, इसका बेटा चोरी करके भागा है, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं। अब भी 1.5 महीना पहले इसने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी, लेकिन 2 दिन में बेटा वापस आ गया। अरे गया होगा दोस्तों के साथ मजे मारने। इस बार तो बेटा भी गायब है और जहां पर काम करता था वहां से पैसे चुरा कर भागा है। अम्मी, यूसुफ हमेशा बीमार रहता है ना, मैंने सोच लिया कि मैं अपनी एक किडनी उसे दे दूंगा। ये तो कैसी बातें कर रहा है बेटा? सच में, वैसे भी मेरे पास 2 किडनी है ना, एक मेरे लिए और एक यूसुफ के लिए। नहीं बेटा, तेरे आगे अभी तेरी पूरी जिंदगी बाकी है। तुझे शादी करनी है, खूब काम करना है, खूब पैसे कमाने। लेकिन अम्मी, यूसुफ का ठीक होना भी तो बहुत जरूरी है। आप प्लीज किसी डॉक्टर से बात करो ना अम्मी, प्लीज अम्मी। अभी तेरी अम्मी जिंदा है, मैं हूं ना। अगर यूसुफ को किडनी देनी पड़ी तो मैं अपनी किडनी दूंगी। तो बस काम पे ध्यान दे। हाँ, वो बेटा, आपके वहाँ वो बिल मिलता है ना नंबर के साथ, वो चाहिए था मुझे। देखिए, होता तो है लेकिन वो हम आपको नहीं दे सकते। ये नंबर आपके बेटे के नाम पे रजिस्टर्ड है, इसलिए हम उसे ही दे सकते हैं। बेटा समझने की कोशिश करो, मेरा बेटा बहुत दिनों से घर नहीं लौटा, उसकी कोई खबर भी नहीं। बस यही एक जरिया है उसे ढूंढने का। अगर दे दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करो, अल्लाह तुम्हें बरकत देगा। खूब दुआएं दे मेरी मेहरबानी। सॉरी मैडम, एनी प्रॉब्लम? सर, इन्हें इनके बेटे का आइटमाइज्ड बिल चाहिए। साहब, एक यही रास्ता है मेरे बेटे को ढूंढने का। बहुत दिनों से लापता है साहब, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप नंबर दे देंगे तो। मैं ये आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। राजेश, दे दो। वृशाली, जरा वो प्रिंट देना। ये लीजिए सर। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हेलो, मैं अमान की अम्मी बोल रही हूँ। तुम अमान के दोस्त हो ना? बेटा उसका कुछ आता पता है तुम्हें? बहुत। हाँ ठीक है। यूसुफ, दूसरा नंबर बोल दो बेटा। अम्मी जान, ये नंबर लीजिए। The number you have called is currently switched off. ये भी स्विच ऑफ आ रहा है। अम्मी ये लीजिए, इस नंबर पर अमान भाईजान के सबसे ज्यादा कॉल गए हैं। अच्छा, बताओ। 90875357। हेलो
जावेद बात कर रहा हूँ। आप कौन? जावेद बेटा, मैं अमान की अम्मी बोल रही हूँ। तुम अमान के दोस्त हो ना? जी आंटी, लेकिन अमान कहाँ है? काफी दिनों से दिखा नहीं। बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, बहुत जरूरी काम है। रफीक, अमान उसका बहुत अच्छा दोस्त है, दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। अच्छा, तुम्हारे पास उसका नंबर है बेटा? जी आंटी, होगा मेरे पास। लिखिए। हाँ 1083 हाँ 63 हाँ 95। ये नंबर तो है मेरे पास। अभी कुछ देर पहले ही कोशिश की थी इस नंबर पे, लेकिन स्विच ऑफ बता रहा था। आंटी, मेरे पास यही नंबर है उसका। तुम्हें रफीक का घर पता है कहाँ है? जी, सलाम वालेकुम। रफीक घर पे है? 1 महीना हो गया, रफीक भाई का कुछ पता नहीं चल रहा। इसका मतलब है कि दोनों एक ही दिन से लापता हैं। हम दोनों अकेली औरत उसे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? एक बेटा तो पहले ही खो चुकी हूँ, अब इसका भी कुछ पता नहीं कहाँ छोड़ के चला गया। मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। हमें पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस को बताना चाहिए। हर माँ को अपना बच्चा सही लगता है, लेकिन आप लोगों के बच्चे अभी भी कहीं आवारागर्दी कर रहे होंगे। नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा अमान, वो बदल चुका है साहब, वो तो नौकरी करने लगा था। आप रफीक की माँ हैं? जी साहब। आपके घर में कौन कौन है? वो मेरे घर में मैं और मेरे बड़े बेटे की बेवा सलमा ही है, और मेरा रफीक बेटा तो। साहब, वो रफीक और अमान दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं और दोनों 1 महीने से लापता है। साहब, मेहरबानी कीजिए, आप रपट लिख लीजिए ना साहब। मैंने कहा ना आपसे, गुमशुदा की रपट लिखिए। क्या हुआ कदम? साहब, क्या प्रॉब्लम है इनकी? मेरा बेटा और इनका बेटा दोनों बहुत करीबी दोस्त हैं और दोनों 1 महीने से गायब हैं। मैं साहब को कह रही हूँ कि गुमशुदा होने की रपट लिख लें, लेकिन साहब वो रपट नहीं ले रहे साहब। क्यों कदम, रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे इनकी? सर, पिछले दिनों इन्होंने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। इनका बेटा आवारा है, 2 दिन बाद घर वापस आ गया और जहाँ पर काम करता है वहाँ से 70,000 की चोरी करके भागा है। साहब, लेकिन अब तो 1 महीना हो गया, मेरा बेटा घर नहीं लौटा साहब। साहब, आप खुद सोचिए ना साहब, एक बेटा अपनी माँ को, अपने बीमार छोटे भाई को छोड़कर 70,000 रुपए लेके क्यों भागेगा साहब? बताइए ना साहब। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। राने, देखो क्या केस है। ओके सर, बैठ जाइए। सर, रफीक और अमान जिस दिन से लापता है तब से उन दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ है, और दोनों मोबाइल का आखिरी लोकेशन पनवेल के आसपास का है। इसका मतलब कि दोनों मुंबई से बाहर हैं। एक काम करो, दोनों के मोबाइल्स को सर्विलेंस पे डालो। कभी ना कभी कोई एक फोन तो ऑन होगा ही, और इन सारे नंबर्स पे कॉल करो, शायद कुछ पता चले। यस। अमिता को बुलवा। आपके बेटे की किसी से दुश्मनी थी? साहब, दुश्मनी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक हैं और मुझे अब कोई परेशानी नहीं चाहिए। हाँ, उसी के एक दोस्त से उसकी जान को खतरा जरूर था। नाम क्या उसका? राकेश दुबे। रहता कहाँ है? वैशाली नगर में। अमान और रफीक का? मुझे क्या पता सर। इतना सवाल करेगा ना तो हाथ पैर तोड़ के गले में टांग दूंगा। बता, अमान और रफीक का? नहीं मालूम साहब, मुझे मालूम नहीं है? चल अच्छा, ये बता कि अमान के साथ क्या लफड़ा था तेरा? कोई लफड़ा नहीं था साहब, दोस्त है मेरे। अच्छा, तो दोस्त को सोडा बॉटल लेकर मारने गया था ना तू? अरे नहीं साहब, वो दारू पी के थोड़ा बोलचाल हो गया था। रफीक तो अच्छा दोस्त है मेरा। मतलब अमान नहीं है? नहीं साहब, वो भी अच्छा दोस्त है। उन दोनों के पैसे खाए ना तूने? साहब, वो धंधे में तो ऊपर नीचे होता रहता है ना साहब। तेरे सारे धंधे तेरे से निकालूंगा मैं। जिस दिन अमान और रफीक गायब हुए उस दिन कहाँ था तू? किस दिन साहब? 1 तारीख को। 1 तारीख को मैं वो हिल पॉइंट होटल घोड़बंदर में था साहब। मैं चद्दर बदलू लॉज है सर। किसके साथ गया था वहां पे? वो सब मैं। बोल, किसके साथ गया था मजा मारने? बोल। सब सलमा के साथ साहब। कौन सलमा? वो रफीक मेरा दोस्त, उसकी भाभी है साहब, बेवा है। उसके भाई के मरने के बाद
मेरा और उसकी भाभी का आपस में प्यार हो गया था साहब। रफीक को मालूम है इसके बारे में? नहीं साहब, मैं बताने वाला था उसको। और अमान को? उसको मालूम है साहब, वो उसने पकड़ लिया था हमें। कितनी देर था वो? कहाँ साहब? उस लॉज में? साहब वो सुबह 10 बजे से रात को 8 बजे तक था। सच बोल रहा है ना? साहब झूठ क्यों बोलूंगा साहब? सर 1 मिनट सर। सर अमान का मोबाइल किसी हिना नाम की लड़की के बहुत सारे फोन आए हैं। इस हिना को पुलिस स्टेशन बुलवाओ और उस लॉज के सीसीटीवी फुटेज चेक करो। देखो ये राकेश सच बोल रहा है कि नहीं। ओके सर। कब से जानते हो अमान को? काफ़ी दिनों से सर। मैं और अमान एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन वो कुछ कामकाज नहीं करता था, इसलिए मेरे घर वालों को ये सब मंजूर नहीं था और मैंने भी उससे लगभग बात करना बिल्कुल छोड़ दिया था। और फिर जब वो काम करने लगा तब? जब वो नौकरी करने लगा तो हमने फिर से अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगे थे। वैसे अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना तुम्हारे घर वालों को मनाने में? बिगड़ी हुई इमेज को सुधारने के लिए वक्त लगता है अमान। तो ले ले वो अपना वक्त, और हमारे पास भी बहुत टाइम है, और तब तक शायद मेरी नौकरी भी पक्की हो जाए। अभी सैलरी 12,000 है, तब तक शायद 20,000 हो जाए। ये ख्याली पुलाव पकाना ना बंद कर दो और अपने काम की तरफ ध्यान दो। सच बताओ है ना, जब से तुमसे मिलने लगा हूं ना, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। लेकिन क्या इस बार तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे और अमान के रिलेशनशिप के बारे में कोई अंदाजा था? नहीं सर, हमारे रिलेशन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था और उस दिन उसकी सैलरी आने वाली थी। हम लोगों ने बाहर जाने का प्रोग्राम भी बनाया था, लेकिन वो आया ही नहीं। सर मुझे नहीं लगता कि वो 70,000 रुपये के लिए ये सब कुछ करेगा, क्योंकि वो जितना कमा रहा था उसमें बहुत खुश था। ठीक है, तुम जाओ, कुछ और पूछना होगा तो हम तुम्हें फिर बुलाएंगे। राणे साहब, ये राकेश मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन सर शक की कोई गुंजाइश भी नहीं है, वो सच कह रहा है। तुमने उस लॉज की सीसीटीवी फुटेज ठीक से चेक की थी? यस सर, लॉज के सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक वो पूरे दिन सलमा के साथ ही था। अमान, चिट्ठी आई है। दिखा, पढ़ तो। आपके नाम की है। मुझे कौन लिखेगा खत? देख तो किसकी है। क्या लिखा है बेटा? अमान भाईजान की चिट्ठी है। अमान की? क्या लिखा है मेरे बेटे ने? कैसा है मेरा बच्चा? कहाँ है वो? पढ़ना क्या लिखा है, जल्दी पढ़। अम्मी जान मुझे ढूंढना मत, मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। आपका अमान। साहब ये मेरे बेटे अमान की लिखा ही नहीं है। आप देखें ना, ये देखें। मैच तो नहीं कर रही है साहब ये खत जरूर किसी और ने लिखा है। हाँ सर, इस एनवलप पे भी पोस्ट के स्टाम्प नहीं है। इसका मतलब कि कोई हमें जानबूझ के गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कौन और क्यों? सर अमान का मोबाइल आज कौन था भिवंडी में? भिवंडी पुलिस को अमान की फोटो भेजो। यस सर। महज 12,000 रुपए की तनख्वाह पर काम करने वाले अमान को भला कोई क्यों अगवा करेगा? लेकिन रफीक और अमान गए कहां थे या उन्हें भेजा गया था? और वो कौन था जो पुलिस की तहकीकात को गुमराह करना चाहता था? पुलिस इन सारे सवालों के जवाब ढूंढ ही रही थी कि खबर से इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया। पनवेल पुलिस को शहर के बाहर एक डेड बॉडी मिली जिसके साथ रफीक का आधार कार्ड था। सर बॉडी रफीक की है, ये रहा उसका आधार कार्ड। राणे सर, हो सकता है कि अमान और रफीक के बीच किसी बात पे झगड़ा हो गया और इसलिए अमान ने रफीक को मार दिया। हाँ सर,
और सर झगड़े की वजह ये हो सकती है कि अमान ने रफीक को सलमा और राकेश के अफेयर के बारे में कुछ बताना चाहा और इस बात पे रफीक को गुस्सा आ गया और झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन सवाल अब भी वही उठता है कि अमान है कहाँ? राणे, मुझे लगता है ये केस जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। अमान 70,000 रुपए लेकर भागता है, फिर उसके घर पे एक चिट्ठी आती है जो उसकी हैंडराइटिंग में नहीं है, और फिर रफीक की मौत होती है। कुछ तो है जो मिसिंग है, कुछ तो है जो हमें ढूंढना है। सर, अमान की मोबाइल फिर से स्विच ऑन हुआ था पुणे में। कोई फोन किया गया उस फोन से? नहीं सर, कोई फोन नहीं, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं। एक काम करो सर, राकेश के पीछे अपने खबरी को लगा दो, मुझे उसकी हर मूवमेंट की खबर चाहिए। ओके सर। चलो। रफीक की बॉडी मिलने के बाद यह मामला और भी पेचीदा हो गया था। अमान को गायब हुए लगभग 1.5 महीना बीत चुका था, लेकिन उसके बारे में अब तक कोई खबर हाथ नहीं लगी थी। क्योंकि अमान और रफीक एक साथ लापता हुए थे, इसलिए उनके एक साथ मारे जाने की पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता था। लेकिन अमान के मारे जाने के बारे में भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई थी। ये केस अब एक कोल्ड केस होने के रास्ते पर चल रहा था, लेकिन पुलिस उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं थी। इस पूरे मामले में उनका सबसे ज्यादा शक राकेश पर था। पुलिस ने राकेश और इस मामले से जुड़े हर शख्स पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। सर राकेश के बारे में बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एक बात थोड़ी अजीब है। क्या? उसके पास एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल फोन है, और एक मोबाइल फोन वो कभी कभी और छुप के इस्तेमाल करता है। राणे सर, पता नहीं क्यों पर शुरू से मुझे ऐसा लग रहा है कि राकेश हमसे कुछ छिपा रहा है। यस सर। तुमने उस लॉज की सीसीटीवी फुटेज ठीक से चेक की थी ना? राकेश पूरा दिन वही था? हाँ सर, लॉज के रजिस्टर के मुताबिक मैंने चेक इन और चेकआउट टाइम की फुटेजेस देखी थी। नहीं राणे, मुझे उस लॉज के उस पूरे दिन की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ओके सर। देखा, ये लगभग 4 घंटे बाद वापस आई है। कुछ गड़बड़ है। चलो लॉज चल के पूछताछ करते हैं। साहब, मैं केवल खाने का ऑर्डर लेके गया था। खाने में क्या लेकर गए थे? अभी सर याद नहीं सर। उनका किचन ऑर्डर टिकट लेकर आओ। जी साहब। सर, सिर्फ 2 रोटियां? हाँ सर, 2 लोगों के हिसाब से ये ऑर्डर तो बहुत ही कम है। और कौन था कमरे में? साहब, उस लेडीज ने दरवाजे पे ही प्लेट्स ले ली थी। तब साहब बाथरूम के अंदर थे। साहब को देखा था तुमने? नहीं साहब, पर बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी। ठीक है, तुम जाओ। यस राणे सर, ये राकेश और सलमा दोनों को पुलिस स्टेशन ले गया। अपने और राकेश के नाजायज रिश्ते के लिए तुमने अपने देवर का कत्ल करवा दिया। नहीं साहब, ये सच नहीं है। देखो, राकेश ने हमें सब सच बता दिया और उसने हमें कहा है कि तुमने ही उसे रफीक को मारने के लिए कहा था। नहीं साहब, झूठ बोल रहा है वो। मैंने तो बस क्या? हाँ, क्या? बोलो। सर, उस दिन प्लान के मुताबिक मैं अम्मी को झूठ बोलकर घर से निकली थी। मैं और राकेश मिलने वाले थे। अम्मी, मैं चलती हूँ, मुझे आते आते देर हो जाएगी। अमान साले हमेशा रोते रहता है। हाँ, आज पहली बार तुझे तनख्वाह मिली है, मुझे पार्टी चाहिए बस। अरे रफीक यार, आज नहीं यार, आज मुझे 3 कस्टमर्स के पास और जाना है, और फिर आज का कलेक्शन 70,000 का है, वो भी कंपनी में जाके जमा करना है। क्या बात है अमान मियाँ, हाँ तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। सारे जेब में 70,000 रुपए लेके घूम रहा है। अरे कहाँ यार, मेरे थोड़ी ना, कंपनी के है, तुझे तो पता ही है यार। अच्छा चल, अभी मैं रखता हूँ यार। चल मिलता हूँ, ओके बाय। सलमा, बुर्का पहन के क्यों नहीं आई? कहा था ना बुर्का पहन के आना। पता है कैसी जगह है वो? तुम भी ना बहुत टेंशन लेते हो। बुर्का बैग में है बाबा, पता है ना, अम्मी को झूठ बोलकर आई हूँ। तुम भी ना। सलमा,
मैं सोच रहा हूँ कोई धंधा कर लूँ, क्या ना, फिर आराम से रह गया। राकेश, अमान को तो जानते हो ना तुम? हाँ, क्यों, क्या हुआ? मैं सोच रही थी तुम ना उसके जैसे कोई नौकरी कर लो। दिमाग खराब है क्या तेरा? लॉटरी लग गई है उसकी, जेब में 60-70 हजार लेकर घूमता है, और आज भी उसके जेब में 70,000 रुपया था, इसलिए तो रफीक उससे पार्टी मांग रहा था। तुम भी कर लो ना। मैं एक फोन करके आता हूँ। हाँ रफीक, यार वो तेरे और अमान के पैसे लिए थे ना 20-20 हजार रुपए धंधे के लिए, वो देने हैं यार। ठीक है राकेश भाई, आप कल दे देना। अरे यार आज आ जाओ ना, कल का पता नहीं खर्च हो जाए। ठीक है, तो कहाँ पे मिलना है? भाई एक काम करो, वो पनवेल है ना, पनवेल आ जाओ। क्या ना, अमान को साथ लेके आना। ठीक है राकेश भाई। अच्छा सलमा सुनना, वो एक अर्जेंट काम आ गया, मैं आता हूँ, तू खाना खा तब तक। लेकिन कहाँ जा रहे हो? एक अर्जेंट काम है ना बाबा, आता हूँ ना। अच्छा सुन, वो तेरा बुर्का कहाँ है? बैग में। ठीक है, ओके। बस साहब, मुझे इतना ही पता है। उसके बाद वो चला गया और 3-4 घंटे बाद ही वापस आया। बुरके में गया था? हाँ साहब। यानी तुम्हें पता था कि राकेश रफीक का गेम बजाने जा रहा है, और ये जानते हुए भी तुम चुप रहे? नहीं साहब, सच में मुझे कुछ नहीं पता। वो ऐसा कुछ करने वाला था, मुझे नहीं पता सच में साहब। सलमा ने हमें सब कुछ सच सच बता दिया है। अब तू सीधी तरह बताएगा या मैं अपने तरीके से पूछूं? झूठ बोल रही है साहब सलमा, ऐसा कुछ नहीं है साहब। मैं तो आपसे पूछने वाला था कि रफीक का कुछ पता चला कि नहीं। मोबाइल कहाँ है तेरा? साहब। और दूसरा साहब? दूसरा मोबाइल निकाल। कहाँ है? निकाल। मैं देता हूँ साहब। क्यों मारा उन दोनों को? वो रफीक का काटा निकालना था साहब। वो मुझे डर था कि अमान रफीक को मेरे और सलमा के बारे में बता देगा। साहब मेरे पास काम धंधा नहीं है साहब, थोड़े से पैसे की भी जरूरत थी, तो उस दिन अमान के पास 70,000 रुपए थे साहब, तो मैं उसके लिए वहाँ गया था साहब। वो और जमाल को भी अमान से अपना बदला लेना था साहब, इसलिए जमाल को साथ ले लिया। ये जमाल कौन है? हीना का बड़ा भाई है साहब। अरे राकेश भाई, वो पैसे। हाँ पैसे चाहिए ना तेरे को? जी हाँ देता हूँ ना पैसे। लाया ना अमान? पैसे लाया ना अमान? अरे रफीक भाई, राकेश भाई आपने यहाँ देखा पैसे है ना इसमें? राकेश भाई, राकेश भाई, राकेश भाई, राकेश भाई, राकेश भाई इसमें ऑफिस में क्या कर रहे हो? राकेश भाई, अरे क्या? अमान, अरे अमान, ये क्या किया तूने? साला मेरी बहन से शादी करने चला था, हाँ? औकात भूल गया अपनी। राणे सर, जमाल को उठा लो। जमाल कहाँ है? भाईजान। साहब वो मेरी बहन से मेल जोल बढ़ा रहा था। मेरी बहन के आसपास दिखना भी मत तू। जमाल, मैं हिना से सोचना भी मत। इसीलिए जब राकेश ने मुझसे अमान और रफीक को खत्म करने के प्लान में शामिल होने की बात की तो मैं मान गया। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मैं सबको बताऊंगा। सब अमान की लाश कहाँ है? वहीं जंगल में दफन कर दिया हमने उसे। सर ये इस रुमाल को पहचानती हैं आप?
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ए, कुठे चला? डरपोक, रुक इधर। अरे इसको शर्म नहीं है, तेरे को क्यों शर्म आ रही है? हाँ, इसको सजा मिलनी चाहिए। लाज नाही वाटत तुला? अरे मारा तिला, मारा, धिंड काढा तिची। हाँ? 21वीं सदी में भी हमारे देश में औरतों के लिए ऐसी सजा कैसे मुकर्रर की जाती है कि उन्हें निर्वस्त्र करके जुलूस निकाला जाए, कभी प्रथा के नाम पर तो कभी व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए। यत्र नारयस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता बसते हैं। क्या ये सिर्फ कहने के लिए है और सच्चाई कुछ और है? क्या वाकई हमारे देश में नारी की पूजा होती है? बिदन गांव भारत देश का एक ऐसा गांव जहां विवाह के बाहर संबंध के लिए यही परंपरा थी। अगर स्त्री किसी की बसी बसाई गृहस्थी को उजाड़े तो सजा उसे निर्वस्त्र कर उसका जुलूस निकाला जाता है, और अगर पुरुष किसी स्त्री पर बलात्कार करे तो उसे सजाए मौत, उसकी हत्या के लिए जुलूस निकाला जाता है। भागवत, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं मैडम, वो पास वाले गांव में एक औरत का जुलूस निकला, उसी का वीडियो। औरत का जुलूस दिखाओ, अरे दिखाओ। एक मिनट। पुलिस ऑफिसर होते हुए भी ऐसे वीडियोस देखते हुए शर्म नहीं आती? क्या वाटत नहीं? अब मैडम उस गांव की रीति ऐसी है, आप नहीं आई हो ना। अगर पुलिस वाले ग्राम पंचायत के मामले में दखल देते या कुछ बोलते तो पुलिस वालों की भी ठुकाई कर देते वो लोग। तो मेरे होते हुए ऐसे रीति रिवाज नहीं चलेंगे, कानून की धज्जियां उड़ाएंगे वो लोग, और हम क्या? कौन सा गांव? बिधन गांव। गाड़ी काढ़ा। चलो रे। काय चाललं होतं इथे? मला माहिती नाही। हाँ? किस लड़की का जुलूस निकला था? दिखाओ वीडियो। नहीं देखा है? अरे ये कौन है लड़की? क्या मालूम मैडम, इधर का तो नहीं है। एरिया तो इधर का ही है। जुलूस निकला है इस लड़की का, कौन है ये लड़की? इधर तो कुछ हुआ ही नहीं मैडम। मैडम आप जानते हो इस लड़की को? नहीं, इसको कुछ पता नहीं है। आम्हाला खरंच काही माहित नाही मॅडम, ये कुछ भी बोल रहे। चलो तुम। चलो नहीं, रुको। भगवत, हाँ मैडम। इन सब का बयान ले लो। ये लड़की कौन है ढूंढो और इसका भी बयान ले लो। मैडम ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। वो सरपंच है ना विठल लोखंडे, उसके खिलाफ इस गांव में कोई भी आवाज नहीं करता। उसको पूछे बिना इधर का पत्ता भी नहीं हिलता। वाटी खाली दिसत नाही का? जा धान लेके आ। क्या देख रही है? विठल, इस गांव के सरपंच हो ना? गांव के कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है, तो एक लड़की को नंगा घुमाकर शांति से खाना खा रहे हो आप? ए चंद्या, अरे बाई ना खुर्ची दे ना। हो बाबू। हाँ बोलिए मैडम,
आप क्या बोल रही थी मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, एक औरत के साथ? औरत नहीं, उल्टा है मैडम। अब दूसरे मर्द के साथ सोएगी तो गांव चुप बैठेगा क्या? गांव की इज्जत का सवाल है। अब आ गया भीड़ को गुस्सा, परंपरा है हमारी। अब बोलो, आप क्या खाओगी? ए चंदू, भाभी को बोलना मस्त कोमड़ी बनाना। पुलिस वाले घर आए, मैडम गांव में पहली बार आई है। खातिरदारी करवाने नहीं, खबरदार करने आई हूँ। इस गांव में परंपरा के नाम पे जो नंगा नाच चल रहा है ना, वो अब नहीं चलेगा। दोबारा किसी औरत के साथ इस तरह से बर्ताव हुआ ना, तो पूरे गांव के सामने तुम्हारी परेड करवाऊंगी और सीधा डाल दूंगी अंदर। ए भाई, तेरे को दाल लाने को पड़ता ना, खाने के टाइम पे राडा करती है। अरे अरे, हाँ? अरे बस, नेतागिरी करना चाहता है, समाज सेवक बनना चाहता है। सुना तो भाषण देने वाला था। हाँ? भाव, अब जो गलत है वो गलत ही रहेगा ना। वो औरत जिसके साथ सोई थी उसको सजा क्यों नहीं? गलती सिर्फ औरत की होती है क्या? और इस तरह से एक औरत को नंगा करके जुलूस निकालना, ये कहाँ का न्याय है भाव? विट्ठल लोखंडे को तू न्याय सिखाएगा? कौन है तू? वकील है उसका? देख श्याम, अपनी औकात में रहना, बाल काटना, चंपी करना और घर जाना, नहीं तो तेरे को भी ऐसा नंगा करके घुमाऊंगा एक दिन, गांव से लेके तालुका तक। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाएगी मेरी, समझा? चल रहा है? मेरे को निकालेगी घर से? हाँ, मेरे को निकालेगी? देख मैं क्या करती तेरे साथ, सबको बता दे कि मैं। रुक जा। काय झाला? पूछ तेरे बाइको से, ज्यादा शानी बन गई मेरे सामने। क्या हुआ, बोल तो। ए दादा, तू क्या कर रहा है इधर खड़ा रह के? हाँ, चल अंदर चल, जाना है उसके पीछे पीछे। हाँ, एकदम गरम खोपड़ी है तेरी, काय को इतना गुस्सा कर रही थी? तुम दोनों में तो एकदम गट्टी है, हमेशा साथ में रहते हो। खैर छोड़, मेरे को क्या। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं, गर्मा गर्म जलेबी ले। तेरे को बहुत पड़ी है रे मीनू की। हाँ, क्या है? जा उसको खिला, जलेबी लेके आया है। कितने दिन के बाद है? किधर था तू? हाँ? अबे कौन आया मरने को? रुक, जाना, छुपना। हाँ, तू दरवाजे के पीछे छुप, अगर कोई अंदर आए तो वहां से वहां निकलने रहा। छुप चल, ये पकड़ो, ये पकड़। तू क्या है? अरे मैं वो आधार कार्ड भूल गया, आज पंचायत में दिखाने का है। रुक रुक, इधर ही रुक, मैं ला के देती है। अभी घर साफ किया है, तू गंदा कर देगा। इधर ही रुका। ठीक है। किधर रखा है रे? अरे देख, वो अंदर के कमरे में होगा। अंदर रखा है? हाँ। अरे
नहीं मिल रहा है, किधर रखा रे? हाँ मिल गया मिल गया। ये ले जा, कुछ भूला तो नहीं ना? वापस मत आना। वो मेरे को नींद आ रही है, मेरे को सोने का, ठीक है? ठीक है, तू सो जा। सुन ना, शाम को मटन लाऊं क्या? मेरे को काट और खा जा। ए, क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मतलब? अपनी औरत के साथ मर्द क्या करता है? तू जा रहे, मेरे को सोने दे, मैं थक गई है। ये क्या हो गया है तेरे को? आजकल तुम मेरे को पास में नहीं आने देती। क्या है रे? हा? तुम आदमी लोगों को ना सिर्फ एक चीज चाहिए औरत से, बस। ये तेरे को मैं क्या ला के दूं कि तू खुश हो जाए? मैं इतना मेहनत करके कमा के लाता हूँ, तेरे लिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ लाता हूँ, और तू है कि मेरे को पास में ही नहीं आने देती। मेरे जगह कोई और मर्द होता ना तो तेरा टांग तोड़ देता। टांग तोड़ देता? मेरी टांगे तोड़ेगा तू? मेरे को हाथ लगा के तो देख, तेरी टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दूंगी, समझा ना? निकल यहाँ से, मेरे को सोने नहीं देगा तू। अपने मर्द को तू घर से बाहर निकाल रही है? मर्द? काय का मर्द? हाँ, देखो तू मर्द है, काय का मर्द? हाँ, मैं झेल रही है, समझा ना? तेरे को झेल रही है मैं, समझा ना? निकल निकल यहाँ से, निकल। सुबह से पहले आने का नहीं है घर में। जा दुकान में जाके सो जा, जा। नींद खराब करके रखी मेरी। श्याम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उससे प्यार चाहता था, लेकिन श्याम की पत्नी रत्ना उससे नफरत करती थी और उसे एक पल के लिए भी चैन से नहीं जीने देती थी। रत्ना के संबंध किसी और से थे, श्याम को इसका अंदाजा नहीं था। तो क्या ऐसे में श्याम को भी किसी और से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए था? हालांकि उसके बारे में ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था। मेरी सहेली पहुंचे, उठ तू साली। बोला था ना इस कुतिया से दूर रहना। रे कुतिया नहीं है, नागिन है, नागिन। दस लिया रे, बर्बाद हो गई मैं। काय को किया रे तूने? अरे कोई सरपंच भाऊ को बुलाओ, मैं बर्बाद हो गई रे। हाँ नागिन, अरे बर्बाद हो गई। ये देखो इसने क्या किया मेरे मर्द के साथ, मुंह काला किया इसने। बाबू मैं बर्बाद हो गई, मेरे को इंसाफ चाहिए बाबू। मुंह काला किया, टांगे पसंद। झूठ बोल रही है ये। सच मैं सच बोल रही हूँ बाबू, मैंने कुछ नहीं किया। ये इस शाम ने मेरे को घर लेकर आया और मेरे साथ जबरदस्ती की। झूठ बोल रही है। भाव, मैं जानता है इसको, ये वैसी औरत नहीं है। देवा शपथ भाव, मैं सच बोल रही है। वो शाम मेरे को फंसाया, मेरे को धोखा देकर इधर लेकर आया। औरत है तू, समझना तुझे चाहिए। तूने पाप किया है, सजा तुझे जरूर मिलेगी। किसी के पति के साथ सोने की यही सजा होती है, समझे? भाव ऐसा मत करो, एक बार उसकी बात तो सुन लो। भाव मेरे को इंसाफ चाहिए भाव। नहीं मैडम बिधान गांव में फिर से किसी औरत का जुलूस निकाला गया। क्या? चलो
कहां से आप लोग? देखा देखा काय मैडम, चाललंय? कितने पागल लोग हैं। मैंने रोक लिया, उसकी इज्जत मैंने बचा ली है। हाँ देखो मैडम, श्याम ने क्या किया इस औरत के साथ? मैंने कुछ नहीं किया मैडम। पूरे गांव ने देखा है तूने क्या किया इस औरत के साथ। कमीने, तेरे को तो फटके देने चाहिए इधर। बस बस। दिवेकर एक काम करो, ये शाम को और लड़की को गाड़ी में बैठा। मीनू अब डरो मत, सच सच बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। ताई, सुबह, एकदम सुबह 4 साढ़े 4 बजे शाम मेरे घर आया। अरे शाम तुम? मीनू, रत्ना की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तू चलना मेरे साथ। ठीक है, चलती हूँ। अरे रत्ना की दवाई मैं दुकान में भूल गया हूँ, रुक जा, आता हूँ। और मेरे साथ बहुत बहुत नशे में था वो। उसकी हमेशा से नजर थी मेरे पे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। वो मेरे को फंसा रही है साहब। मैं रात को उसके घर पे नहीं गया था, वो तो मेरी पत्नी ने मेरे को घर से निकाल दिया था साहब। तो गुस्से से मैं दारू के ठेके पे चला गया और वहाँ थोड़ी सी पी ली थी साहब। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तेरे मुंह से और एक झूठ निकला ना, जुबान खींच लूंगा तेरी। आई शपथ साहब, मैं दुकान पे अकेले सोने गया था, वो मीनू वहाँ कैसे आ गई मेरे को नहीं मालूम साहब। झूठ बोल रहा है वो। ताई, वो झूठ बोल रहा है। अब मेरी डॉक्टरी जांच की रिपोर्ट आने दो, फिर साबित हो जाएगा उसने मेरे साथ क्या किया है। मैडम, मैडम ये रही मीनू की मेडिकल रिपोर्ट, और मैंने उस दारू के अड्डे पर भी पूछताछ की। शाम वही था रात भर। इस रिपोर्ट को देख के लगता तो नहीं मीनू पर बलात्कार हुआ हो। शरीर पर जबरदस्ती के कोई निशान नहीं, सेक्सुअल एक्टिविटी है। हो सकता है दोनों की मर्जी से एक दूसरे के साथ संबंध किया हो। और मैडम ये शाम की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसके खून में शराब के साथ साथ ड्रग्स की मात्रा भी पाई गई है। दिवेकर एक काम करा, ती मुलगी, क्या नाम उसका? मीनू। मीनू 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 ने जो कहानी हमें सुनाई उसके बारे में शाम की दुकान के आसपास पूछताछ करो। हो सकता है किसी ने कुछ तो देखा होगा। ओके मैम। हाँ साहब, मैंने उस दिन देखा था मीनू को शाम की दुकान के बाहर। और कोई था उसके साथ? नहीं साहब, वो अकेली ही थी। क्या शाम ने मीनू को जबरदस्ती अंदर खींचा था? नहीं साहब, मैंने किसी को खींचते हुए नहीं देखा था, वो तो खुद ही अंदर चली गई। भाव, अंदर की खबर है क्या? पुलिस शाम को कोर्ट लेके गई है। मरने दे साले को, तू अच्छी तरह से पीट दबा। भाव एक बात बोल। बोल। मीनू के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्यों? तेरी क्या लगती है वो? अबे बोलना। मीनू मेरे को अच्छी लगती थी, पर उस शाम ने
सब खराब कर दिया। भाव, सजा तो उसको मिलनी ही चाहिए। अपने गांव की लड़की के साथ बलात्कार किया है। और भाव, पता है अंदर की खबर है, पुलिस केस दबा देगी। बोलती है श्याम के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। नाक कट गई भाव आपकी। और वो श्याम ऐसे छाती चौड़ी करके घूमेगा। सारी गलती उस श्याम की है भाव। उसने जबरदस्ती की मीनू पे। भाव, आपको याद है वो आपके खिलाफ हमेशा आवाज उठाने की कोशिश करता है। दिवाकर, जाते वक्त एक खड़ा नहीं था, लगता है बनाया गया है। क्या हुआ गायकवाड़? मैडम गाड़ी खराब हो गई है, देखता हूँ। दिवेकर, ये लोग हाथ में मशाले वगैरह लेकर ये तो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। गाड़ी का क्या हुआ? दिवेकर, यहां से भी? रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। शाम की लाश का पेड़ पर टंगे मिलना जैसे पुलिस को, व्यवस्था को एक चुनौती थी। गांव वालों की नजर में उन्होंने एक मुजरिम को सजा दी थी। किसी ने भीड़ को उकसाया और भीड़ जज बन बैठी। फैसला हो गया, सजाए मौत। क्यों होता है ऐसा? क्या भीड़ को न्याय व्यवस्था से, प्रशासन से डर नहीं लगता? क्या यह सिर्फ एक गुस्सा होता है या फिर कोई हवा देता है इस गुस्से को? कैसी होती है भीड़ की मानसिकता? पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और विट्ठल को गिरफ्तार कर लिया। मैंने क्या किया है? किस जुर्म के लिए आपने मुझे यहां पर बुलाया? गांव वाले कुछ भी करो, इसमें मेरा क्या है? मेरा क्या? एक बेकसूर की जान लेकर पूछते हो मेरा क्या? मेरा बस चले ना तो तुम्हें क्या? तुम्हारे पूरे कुनबे को अंदर करवा दूं इस जुर्म के लिए। उस दिन पुलिस पर हमला तुम्हारे लोगों ने किया था। शाम को तुम्हारे आदमियों ने गायब किया, उसका खून किया और पेड़ पर लटकाया था तुम्हारे आदमियों ने। मेरे सिर्फ 3 लोग। मैं गुंडे नहीं पालता। नाटक बंद कर विट्ठल, सच सच बोलो या बुलवाऊं? देखिए मैडम, सरपंच हुई इस गांव का, मुझे अंदर रखना मजाक नहीं है। ऊपर तक पहुंचे नहीं। और किस सबूत के आधार पर आप मुझे अंदर रखेगी? कल रात को तो मैं गांव में ही नहीं था। सबूत है मेरे पास। तुम जैसे लोग ऐसे झूठे सबूत कहां से? हेलो हेलो सर। यस सर। लेकिन सर मैं तो सिर्फ पूछताछ करने की नहीं। ओके सर। तो मैडम मैं जाऊं? मैं जाऊं? मीनू, तुम्हें तो खुशी हो रही होगी। तुम पर बलात्कार करने वाले को गांव ने मौत की सजा दे दी। हाँ? अच्छा ही हुआ मर गया। हाँ, बलात्कार किया था ना। छीना झपटी हुई होगी, दर्द हुआ होगा, चोट आई होगी। हाँ, बहुत जोर से पटका था। अभी भी कमर में दर्द हो रहा है। झूठ, बिल्कुल झूठ।
ये रही तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट विच सेज तुम पर बलात्कार हुआ ही नहीं था। तुम खुद गई थी शाम की दुकान पर अपनी मर्जी से अकेली। शाम ने तुम्हारे साथ बलात्कार किया ही नहीं था। शाम पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया था? ताई, आप भी तो औरत हो ना, आप बोलो, कोई औरत ऐसे बात में झूठ बोलेगी क्या? ये बोलेगी क्या कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है? मुझे तो गांव वालों ने नंगा करके सजा भी दे दी और आप बोल रही हो मैं झूठी हूँ। शाम को तुमने झूठे आरोप में फंसाया, यह भी कानूनी जुर्म है और तुम झूठ बोल रही हो ये तुम भी जानती हो। शाम की मौत में तेरा कोई हाथ निकला ना तो पुलिस से तुझे कोई नहीं बचा सकता। हेलो मैडम। ठीक है सर। तो मैडम क्या है मैडम, तो सुबह सुबह बुला लिया मेरे को। हाँ रे, मीनू के साथ क्या चक्कर है तेरा? रात को छुप छुप के मिलता है उससे? अरे नहीं मैडम, वो किसी ने गलत खबर दिया रहेगा आपको। क्या बात कर रहा है? हाँ कल रात को तो गया था विट्ठल की गाड़ी लेके मीनू से मिलने। नहीं मैडम। नहीं गया? नहीं मैडम मारो मत, मैं बोलता हूँ ना मैडम। क्या? मैं बोलता हूँ, वो मैं और मीनू एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार करना तो कोई जुर्म नहीं है ना मैडम। प्यार करता है? हो मैडम। तो जब लोग उसे नंगा कर रहे थे तब कहाँ गया था तेरा प्यार? मैडम भीड़ के सामने मैं क्या करता, मैंने पूरी कोशिश की उसको बचाने की, पर मेरी किसी ने नहीं सुनी। मीनू बहुत अच्छी औरत है मैडम। हाँ? वो शाम ने उसके साथ गलत किया है मैडम। ऐसा करेगा कभी सोचा नहीं था मैं। अच्छा मुझे बता, ये सब कांड विट्ठल ने करवाया था ना? मीनू को सजा, फिर शाम का खून, है ना? देख चद्दू, कहीं ऐसा ना हो कि विट्ठल को बचाने के चक्कर में तू ही अंदर चला जाए। मैडम एक खरा बोलते है, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। ना मैंने कुछ किया है ना भाव ने। जा। हो मैडम। मैडम उसे जाने क्यों दिया? क्योंकि वो विट्ठल के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा और असली खूनी तक पहुंचने के लिए इसका बाहर रहना बहुत जरूरी है। ये क्या करता है, किसके साथ घूमता है, जरा लक्ष्य ठेवा। ओके मैडम। मैडम मैडम मैंने रत्ना के घर से पड़ोसियों से पूछताछ की। रत्ना के पड़ोसियों ने बताया कि रत्ना में और मीनू में पहले काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन बलात्कार के 3 दिन पहले दोनों में काफी झगड़ा भी हुआ था। अब ये झगड़ा किस बात से हुआ वो तो पता नहीं चला। और शाम की मौत के बाद एक भी बार रत्ना यहाँ पर नहीं आई पूछताछ करने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए। कोई पत्नी अपने पति के खून के बाद इतनी चुप बैठ सकती है? अच्छा रत्ना ये बताओ, तुम्हारा पति मर गया फिर भी एक भी बार पुलिस स्टेशन नहीं आई तुम? उसने मुंह काला किया किसी के साथ, वो जिए मरे मेरे को क्या? कोई भी हिंदुस्तानी औरत जिसका पति कैसा भी हो उसको आखिरी बार देखने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए जरूर आती है। तुम एक भी बार नहीं आई और ऐसे जी रही हो जैसे बाजू वाले का पति मर गया हो। और तुम्हारी वो दोस्त, क्या नाम है उसका? मीनू। मीनू, बहुत गहरी दोस्ती थी तुम्हारी, अचानक से झगड़ा हो गया। किस बात से हुआ था झगड़ा? अरे वो बेशरम मेरे पति पे डोरे डालती थी, फांस लिया था मेरे पति को। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था हमारा, लेकिन अपना ही सिक्का खोटा निकला। किसी को क्या बोलने का। मीनू किधर है? माहित नाही कुठे गेली, बताकर नहीं जाते। सर्च करो। कितने बजे गई है? 2.5-3 घंटे पहले। और आएगी कब? मालूम नहीं। मैडम लॉटरीचे तिकीट। ये टिकट तो सेम दुकान से है। ये आदमी को देखा है? नहीं मैडम, ये आदमी इधर कभी भी नहीं आया। अच्छा, तो ये औरत?
हाँ मैडम, ये औरत भी थी और साथ में और एक औरत आई थी और अभी तो उसका 15 लाख रुपए का लॉटरी लगे ले और कमीशन और टैक्स काट के ना इसको 10 लाख रुपए मिला है। हाँ मैडम। इसके साथ ये औरत आती है। हाँ यही थे मैडम। गांव में एक प्रथा थी जिसके खिलाफ पुलिस में किसी ने कोई शिकायत नहीं दर्ज की थी, लेकिन शिकायत आई तो एक बलात्कार की, और वो भी एक ऐसी औरत ने की जिसे उसके ही गांव वालों ने बेइज्जत करके उसका जुलूस निकाला था। पुलिस जान चुकी थी कि ये शिकायत एक साजिश थी, प्रथा की आड़ में कोई खेल चल रहा था, और पुलिस की नजर अब इस खेल के 4 खिलाड़ियों पर थी, विट्ठल, चंदू, मीनू और रत्ना। वो कोर्ट मैटर था ना? मैडम वो रत्ना आई है आपसे मिलने। मैं लुट गई मैडम। 15 लाख की लॉटरी लगी थी, 10 लाख हाथ में आए थे, लेकिन वो मीरू सारे पैसे लेके भाग गई। यही बात हम तुम्हारे घर पे पूछताछ करने के लिए आए थे। लॉटरी का टिकट देखा, तब क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी। लॉटरी तो तुम्हारी लगी थी, फिर मीनू को उससे क्या लेना देना? मैडम, मैंने और मीनू ने मिलकर लॉटरी का टिकट खरीदा था। किस्मत से लॉटरी लग गई। मैं उसको उसका हिस्सा देने वाली थी, लेकिन उसके पहले मीनू, मैं उसके घर गई थी, लेकिन तब तक वो भाग चुकी थी। लेकिन मीनू तो तुम्हारी दोस्त थी, तुम्हें पता होना चाहिए वो कहाँ गई होगी। मुझे नहीं पता मैडम, मैं खुद उसको ढूंढ रही हूँ। एक औरत जिसके पति की इतनी बेरहमी से हत्या की गई हो, उसको अपने पति के मरने का दुख नहीं, लेकिन 10 लाख की लॉटरी का पैसा जाने का दुख है। कमाल है। तुम जा सकती हो, मीनू को हम ढूंढ लेंगे। दिवेकर, इस पर नजर रखना। साजिश का एक चित्र पुलिस के सामने आया था, लेकिन अभी वो धुंधला था। कुछ कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी नहीं थी। लॉटरी के टिकट का रहस्य अब भी नहीं खुला था। हर कोई अपनी अपनी कहानी कह रहा था, लेकिन सच कुछ और था। उन चारों संदिग्ध में से किसी एक का खुलकर सामने आना जरूरी था। 1 महीना बीत चुका था। पुलिस हम लोग के पीछे हाथ धो के पड़ी है, जल्दी से भागना पड़ेगा। इस बैग का क्या करेंगे? ले लेकर बाहर कहीं फेंकेंगे। चलो चल चल चलो चलो। भाग रही थी। कांस्टेबल, चेक करो बैग में क्या है। नहीं। इसका मतलब लॉटरी का पूरा पैसा तेरे पास है? हाँ? तेरे पास है? तो मीनू कहाँ पर है ये भी तुझे पता होगा? मुझे नहीं पता। मीनू, चल मेरी बात तो सुनो मैडम, मेरी बात तो सुनो। मारा था मीनू को? क्यों मारा था? हाँ? प्यार करता था ना उससे, ये सिर्फ पैसों से प्यार करता था? बोल। मैडम, वो मैं रत्ना से प्यार करता था, मीनू से नहीं। वो रत्ना को लॉटरी लगी और मीनू पैसे के लिए पीछे पड़ गई।
फिर हम लोगों ने मिलके सोचा मीनू का कांटा निकालना। श्याम, उसे क्यों मारा? वो बोला मीनू का हिस्सा दे दे, इसलिए उसको मरवा दिया और सोचा कि ये पैसे लेके हम दोनों बांट। फिर हम लोगों को एक मौका मिला। क्या पागल हो गई है क्या? मैं क्यों तेरे पति के साथ सोऊं? अरे मीनू तू समझ नहीं रही है, शाम को अपने रास्ते से हटाने का यही एक रास्ता है, वरना पैसे हमको मिलेगा ही नहीं। देख, हम शाम को बलात्कार में फंसा देंगे, हाँ? उसके बाद पैसे हम तीनों में बांट लेंगे ना। अरे पर मेरे को तेरे पति के साथ मुंह काला करते देखेंगे तो मेरे को घुमाएंगे नंगा। अरे मीनू में तेरा साथ देगी ना, मैं सबको बोलेगी कि खोट मेरे पति में है, इसमें मीनू को कोई गलती नहीं है। तुमने मीनू के साथ धोखा किया, उसे कहा कुछ और, किया कुछ और। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, उस रात शाम के दुकान तक मीनू पहुंची कैसे? मेरे मर्द को दारू पीने की आदत थी, चंदू ने चुपके से शाम की शराब में नशे की दवा मिला दी। मैं, चंदू और मीनू उधर ही थे और हमने दोनों को अंदर बंद कर दिया। बाकी का काम मीनू ने किया। और फिर सुबह होते ही तुम दोनों ने हंगामा करके पूरे गांव को जमा कर दिया। ओ मैडम, जब पुलिस को रेप वाली बात झूठ लगने लगी, मीनू पे शक होने लगा। उसने हम दोनों को परेशान करना शुरू कर दिया। तूने तो मेरे को धोखा दिया रे। मेरे से बोली थी कि भाऊ के सामने मेरे को बचाएगी, शाम मरेगा, पर तू तो चाल चली रे मेरे साथ। आइक, मला काही नहीं ऐकायचंय। अब मुझे लॉटरी का पूरा पैसा चाहिए, पूरा। और फिर तुम दोनों ने मीनू को भी रास्ते से हटा दिया। रत्ना, किधर है पूरा पैसा? आपको लगा मीनू पे चोरी का इल्जाम लगा देंगे, मामला ठंडा हुआ कि हम दोनों भाग जाएंगे। और विट्ठल? भाव को चने की झाड़ पे चढ़ाया मैंने। मालूम था मेरे को भाव की यही कमजोरी है। मेरे को पता था अकेले मारूंगा पकड़ा जाऊंगा, पर 10-20 लोगों की गर्दी होगी तो मैं बच जाऊंगा। 15 लाख की लॉटरी के लिए 2 खून किए तुमने, अब तुम्हारे हिस्से क्या आएगा? सिर्फ सजा। बहुत ऊपर तक पहुंच है ना तेरी, अब लगा जिसको फोन लगाना है उसको। चुप! तेरे खिलाफ ऐसे चार्जशीट बनाऊंगी ना, पंचायत जाने के लायक नहीं रहेगा। भीड़ सोचती नहीं, भेड़ बकरियों की तरह हाँकी जाती है। भीड़ को बस उकसाना होता है, प्रथा, धर्म या जाति की इज्जत के नाम पर, और फिर भीड़ राक्षस हो जाती है। भीड़ जुट जाती है इंसाफ करने में, और कोशिशों के बावजूद भी व्यवस्था उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाती। अच्छे काम के लिए भीड़ जमा करना मुश्किल होता है, लेकिन गलत काम के लिए भीड़ जल्दी ही जमा हो जाती है। और विट्ठल इसी मानसिकता का फायदा उठाता था। विट्ठल गांव की पुलिस भी था और जज भी, और उसकी इसी बात का फायदा उठाकर उसके ही एक साथी ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उसे भी इस्तेमाल किया और प्रथा को भी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।